नैनीताल जिले के कोटाबाग में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैव नियंत्रण आधारित कीट प्रबंधन की परियोजना का जिम्मा नाबार्ड ने पंतनगर स्थित गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय को सौंपा है। परियोजना के तहत विश्वविद्यालय किसानों को जैव नियंत्रण आधारित कीट प्रबंधन तकनीक के प्रति जागरूक करेगा। साथ ही इसकी एक यूनिट वहां स्थापित की जाएगी जिससे किसानों को जैव नियंत्रण आधारित कीट प्रबंधन की जानकारी मिल सके। आज बहुत महत्वपूर्ण इनिशिएशन हुआ है पंतनगर और नाबार्ड के सहयोग से, और वो ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को उत्तराखंड स्टेट में कैसा बढ़ावा दिया जाए। हम सभी जानते हैं कि जो हमारे उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति हैं और जो क्लाइमेटिक परिस्थिति हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बिल्कुल अनुकूल है, लेकिन कई बार हमारे किसान भाइयों को जो टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाती, कई बार उसके इनपुट नहीं मिल पाते। तो इसको लेकर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक जो सोच थी हमारी स्टेट गवर्नमेंट की, उस लेवल तक ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसी को लेके नाबार्ड ने एक परियोजना पंतनगर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को दी है, और उसमें जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बायोलॉजिकल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। हम जानते हैं कि बायोलॉजिकल सॉल्यूशन से ही हम लोग डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसी को लेकर ये परियोजना पंतनगर विश्वविद्यालय को दी है, और हम इसमें शोध के साथ साथ हम उनमें कैपेसिटी बिल्डिंग उनका फार्मर्स का करेंगे, और एक बायो कंट्रोल यूनिट वो किसान भाइयों के बीच में ही बनाई जाएगी। कोटाबाग क्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 44 लाख रुपए की इस परियोजना के लिए नाबार्ड लगभग 31 लाख रुपए देगा, जबकि शेष राशि पंतनगर विश्वविद्यालय वहन करेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हम ऑल इंडिया लेवल पे लेके तो पूरा एग्रीकल्चर लैंड में सिर्फ 2% ही हम जैविक खेती कर पा रहे हैं किसान। खास तौर पर अगर उत्तराखंड की बात करें तो जो टोटल हमारा जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका 40% ही ऑर्गेनिक है, और यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री साहब और नाबार्ड और अन्य एजेंसी लगी है कि इसको कैसे 100% किया जाए। उसके पीछे कारण क्या है कि जब किसान की जो इनकम है उसको बढ़ना है, और बढ़ेगा कैसे जब किसान नई नई टेक्नोलॉजी नई रिसर्च के जाए। तो उसमें से एक आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। आज हम लोग जो प्रोजेक्ट पंतनगर यूनिवर्सिटी के साथ और जो हमारे काश्तकार विकास समिति के साथ करने जा रहे हैं, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको प्रमोट करेंगे। और वो प्रमोट कैसे करेंगे? जो बायो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनको हम बायो कंट्रोल एजेंट भी बोलते हैं, यानी कि जो अच्छे बैक्टीरियाज हैं, यानी अच्छे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम प्रमोट करेंगे। जब हम उनको प्रमोट करेंगे, उनको ग्रो करेंगे। काश्तकारों का मानना है कि इस परियोजना में किसान जैव नियंत्रण आधारित कीट नियंत्रण के प्रति जागरूक होंगे, जिससे रसायन युक्त दवाओं का प्रयोग कम होगा और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। हमारा किसानों को यहाँ पर बायो कंट्रोल के लिए जो ये प्रोजेक्ट नाबार्ड के सहयोग से पंतनगर विश्वविद्यालय के माध्यम से संचालित हो रहा है, इसमें किसानों को जो हमारी किसान है इस समय बहुत सारी केमिकल यूज़ करके उनकी ज़मीनें भी ख़राब हो रही हैं और स्वास्थ्य भी लोगों का ख़राब हो रहा है। तो इसको आगे कैसे इसमें सुधार लाया जाए।